मुन्नी बनी जासूस, सुचित्रा का पीछा करके खोला सबसे बड़ा राज। नमस्ते दोस्तों, फिजा टेली टॉक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं फिजा और आज शांति निकेतन की गलियों में एक ऐसी जासूसी होने वाली है जिसे देखकर नोइना और सुचित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुन्नी, जिसे अब तक वीरानी खानदान में सिर्फ एक सीधी सादी लड़की समझा जा रहा था, उसने अब वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। शांति निकेतन के आंगन में जब सब सो रहे थे तब सुचित्रा के मन में चोर पनप रहा था और उसी चोर का पीछा करते हुए मुन्नी ने वो सच देख लिया है जो नोइना को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है। सुचित्रा का आधी रात को दबे पांव घर से बाहर निकलना और हाथों में वो काला बैग दबाए रखना मुन्नी की तेज नजरों से बच नहीं सका। मुन्नी को पहले ही शक था कि सुचित्रा और नोइना के बीच कुछ ऐसा पक रहा है जो घर की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए उसने बिना आवाज किए सुचित्रा का पीछा करना शुरू कर दिया। सड़क की मध्यम रोशनी में सुचित्रा का घबराया हुआ चेहरा और बार बार पीछे मुड़कर देखना ये साफ कर रहा था कि वो किसी बहुत बड़े खतरे से खेल रही है। मुन्नी ने अपनी सांसें रोक ली जब उसने देखा कि सुचित्रा एक सुनसान पुराने गोदाम के पास रुकी, जहां अंधेरे में एक साया उसका इंतजार कर रहा था। यह साया कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमय रणविजय था जो 2 करोड़ की फिरौती के लिए नोइना को ब्लैकमेल कर रहा है। मुन्नी ने दीवार के पीछे छुपकर जो सुना वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सुचित्रा उस ब्लैकमेलर के सामने हाथ जोड़ रही थी और उससे विनती कर रही थी कि वो नोइना का वो पुराना राज कभी मिहिर और तुलसी के सामने न आने दे। मुन्नी के कानों में जब ये शब्द पड़े कि नोइना ने अतीत में किसी का कत्ल किया है या फिर किसी बहुत बड़े गुनाह को अंजाम दिया है, तो मुन्नी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस नोइना को मिहिर अपनी पत्नी बनाने जा रहा है उसके हाथ खून से रंगे हो सकते हैं। सुचित्रा ने जब पैसों का बैग रणविजय की तरफ बढ़ाया तो मुन्नी ने अपने फोन से उस पूरी डील की तस्वीरें और वीडियो उतार लिए। ये सबूत अब शांति निकेतन में होने वाले अगले बड़े धमाके का बारूद बनने वाले हैं। मुन्नी जानती थी कि अगर वो इस वक्त सामने आती तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए उसने चतुराई से काम लिया और सुचित्रा के वापस घर लौटने तक उसका साये की तरह पीछा किया। घर पहुंचकर सुचित्रा को लगा कि उसने अपना काम बखूबी अंजाम दे दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुन्नी ने उसका कच्चा चिट्ठा अब तुलसी के हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। अब मुन्नी के इन सबूतों के साथ नोइना का ऐसा शिकार करेगी कि नोइना को भागने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। मुन्नी की इस जासूसी ने न सिर्फ नोइना का पर्दाफाश किया है बल्कि सुचित्रा की वफादारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मिहिर के सामने जब ये वीडियो आएगा तो क्या वो अपनी आंखों पर यकीन कर पाएगा? क्या वो देख पाएगा कि जिस औरत से वो प्यार करने की कोशिश कर रहा था वो दरअसल एक शातिर अपराधी है? मुन्नी ने आज साबित कर दिया है कि शांति निकेतन की रक्षा के लिए सिर्फ तुलसी ही काफी नहीं बल्कि इस घर की हर बहू और बेटी अब जाग चुकी है। 2 करोड़ की वो डील अब नोइना के गले का फंदा बन चुकी है और सुचित्रा की घबराहट अब उसे जेल की कालकोठरी तक ले जाएगी। तुलसी और मुन्नी की ये जुगलबंदी अब शांति निकेतन में एक नया सवेरा लाएगी, जहां झूठ का कोई स्थान नहीं होगा। रणविजय का वो काला साया अब वीरानी परिवार को डरा नहीं पाएगा, क्योंकि मुन्नी ने उसकी पहचान भी उजागर कर दी है। नोइना का वो रोना धोना और बेचारी बनने का नाटक अब खत्म होने तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। मुन्नी की जासूसी से शुरू हुआ ये खेल अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या नोइना अपनी जान बचाने के लिए रणविजय को ही खत्म करने की कोशिश करेगी या फिर वो तुलसी के चरणों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगेगी? जो भी हो, लेकिन फिजा टेली टॉक पर फिजा आपको यकीन दिलाती है कि अब शांति निकेतन में नोइना का राज खत्म होने वाला है और सच्चाई की जीत होने वाली है। मुन्नी की इस बहादुरी ने वीरानी परिवार की इज्जत को नीलाम होने से बचा लिया है, लेकिन आने वाला तूफान अभी थमने वाला नहीं है।